नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम इटावा के उड़ी क्षेत्र में हैं। वहां पर जो पहलगांव में हमला हुआ था, उसमें कल एयर स्ट्राइक करके वहां के 9 ठिकानों को निस्तर नाबूद कर दिया गया। यहाँ के लोग जानते हैं कल जो सर एयर स्ट्राइक में क्या कहना चाहते हैं। भारत सरकार ने सेना ने जो कदम उठाया वो सराहनीय है। पहलगाम में जो कायराना हरकत की थी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये जवाब बहुत पहले देना चाहिए था, थोड़ी देर हुई, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। सेना के लिए बधाई है, सरकार को बधाई है। और अगर हमारे पारपट्टी की जनता जो है बहुत ही उत्साहित है कि ऐसा जो हमला है बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर कर दी। ऐसे हमले से ही पाकिस्तान को जवाब सही मिलेगा। हमारे साथ और भी लोग क्या कहना चाहेंगे कल जो एयर स्ट्राइक हुई। देखिए, पहलगाम में पाकिस्तान की सतह पर जो घटना घटी वो निहायत दर्दनाक और कायराना हरकत है। उस हरकत का जवाब भारतीय सेना ने जिस तरीके से दिया है वो सराहनीय है। और उसके लिए इस पारपट्टी क्षेत्र की जनता, वो जनता ही नहीं, बच्चा इस संघर्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ पारपट्टी क्षेत्र से ज्यादातर फौज में लोग जाते हैं। हमारे साथ फौजी भाई है, क्या कहना चाहेंगे सर जो कल की है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, देश में जो ये उथल पुथल मची है, ये पहलगाम की बात नहीं है। इससे पहले देखिए आप, पुलवामा हुआ, अभी पहलगाम हुआ है और भी आगे होते रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय सेना को छूट मोदी सरकार ने दी है, ये एक सराहनीय काम है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये बहुत काम का काम किया है, क्योंकि हम लोग पहले भी रहे, इस तरह की छूट हमें कभी नहीं मिली जो आज मोदी सरकार में मिली है। पिछली सरकार और सरकार में क्या सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार आज 13वें दिन अटैक करने गई। इसके बीच में अगर आप देखें राजनीतिक गतिविधियां, कोई बोल रहा है वो सो रहा है, कोई बोल रहा है नया राठ और कुछ और बोल रही है। तो इस तरह की जो बातें हो रही थी उन पर आज एक करारा प्रहार किया मोदी सरकार ने। और मोदी बहुत सोच समझ के काम करते हैं और सरकार अपनी सक्षम है। और साथ में सेना को जो छूट दी है, और सेना अपनी इतनी सक्षम है, चारों मौसम में कहीं भी जाके किसी भी देश में जाकर, चाहे वो बर्फ हो, सर्दी का मौसम हो, या राजस्थान में जहां पापड़ सक जाते हैं आज के समय में मई जून में, वैसी गर्मी में भी हमारी सेना इतनी सक्षम है लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात की तो हमारे भारतीय सेना में, क्योंकि हम लोग भी अपने यहाँ से ही निकले समाज से, यहाँ पे संस्कार है, फौजी आदमी के अंदर भी संस्कार है। जब भी आगे बढ़ेगा सबसे पहले मंदिर जाता है, वहाँ पूजा होती, जयकारा लगता है, उसके बाद में हम जाते। बूढ़ा अगर आ गया उनका सम्मान करते, लेडीज आ गई उसका सम्मान करते, और समाज और गांव से हमेशा दूर रहते। तो सेना का जो काम है इतना सराहनीय काम है। लोग बेशक उन्हें कुछ भी समझे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सेना सबसे आगे मिलती है। और जिस तरह से हम सरकार को फिर एक बार कहेंगे, और रही हम लोगों की बात पूर्व सैनिकों की, पूर्व सैनिक मरता भी होगा तब भी अगर उसे हमने राशन इसलिए खाया था, आज के दिन खाया था, लड़ने के लिए खाया, ये नहीं खा गए आप पेंशन ले रहे, मुझे मुँह छपताव दे रहे, घूम रहे, नहीं। हमें अब देश की जरूरत है अगर हमारी, तो हम जाएंगे और बिल्कुल शहीद होंगे जाके, वहां मर जाएं। उससे अच्छा यहाँ से मरने से अच्छा वहां मरे जाके। यहाँ तो मरना ही है सबको, एक दिन कौन बचेगा। और हमारे युवा साथी है, इनमें जो जोश है, हमारे उत्तर प्रदेश में इटावा जिला का जो भी है लगभग 75% फौजी ही मिलेंगे। आज बेशक व्यापारी और हर तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ना भी चाहिए। और जो नए बच्चे हैं इनमें भी यही जोश हम लोगों को देख के आएगा, क्योंकि अगर हम लोग विषम मानसिकता रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकता देश। हमारे साथ कुछ युवा में क्या कहना चाहेंगे। जो पहलगाम हमले का हमारे सैनिकों ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया है उन्हें, तो सभी हमारे भारतवर्ष के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, भारत सरकार को भी बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही काम होता रहे और ऐसे ही घर में घुसते मारते रहेंगे। देखा, ये हमारे साथ उड़ी क्षेत्र के लोग थे, यहाँ पे फौजी भाई भी थे और कुछ यंग पुरुष भी थे। उनका कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे इस तरह का जवाब मिलता रहेगा। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।